अब देखो, या तो दो क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है, कोई भी रूट कॉमन नहीं है, या तो एक रूट कॉमन है या तो दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, ये तीन केसेस हैं, राइट। या तो कोई भी रूट कॉमन नहीं है, या तो एक रूट कॉमन है, या तो दोनों के दोनों रूट कॉमन है। अब अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन है, ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक जो होंगे वो इस टाइप की होंगी, y इक्वल टू a1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एंड y इक्वल टू a2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यानी कि उनके अंदर फर्क सिर्फ किसका होगा, कोफिशिएंट का, इसके अलावा नहीं। a1 a2 का फर्क होगा, इसके अलावा नहीं। तो ये क्या बन जाएगी, a1 एक्स स्क्वायर माइनस a1 इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस a1 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। एंड इधर आ जाएगा a2 एक्स स्क्वायर माइनस a2 इंटू सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस a2 अल्फा बीटा। अब देखो इसी क्वाड्रेटिक को हम क्या बोलते हैं, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1, एंड इसी क्वाड्रेटिक को हम बोलते हैं a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2। यही होता है, राइट। अब ध्यान से देखो, दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो निकाला, वो आ गया a1 बाई a2। फिर मैंने जो x है उसका कोफिशिएंट निकाला b1 बाई b2, बट व्हाट इज b1, b1 इज दिस कंप्लीट, that is minus a1 into alpha plus beta, and what is b2, that is this minus a2 by alpha plus beta। ये कटा, ये कटा, तो ये भी क्या बचा, a1 by a2, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली हमने ये निकाला, c1 एंड c2 का निकाला, वो भी क्या आ जाएगा, ये अल्फा बीटा करके a1 by a2 आ जाएगा। मतलब अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है तो भैया क्या आएगा, a1 by a2 वुड बी इक्वल टू b1 by b2 वुड बी इक्वल टू c1 by c2। कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहेगा। एक तो ये कंडीशन आ गई, अगर दोनों रूट्स उसके कॉमन है तो। क्लियर हुआ, श्योर, कंडीशन समझ में आई, अगर दोनों रूट्स कॉमन है, राइट। अच्छा, अब बात आती है अगर एक रूट कॉमन है, ठीक है, ध्यान से समझना अब एक रूट कॉमन का। अगर कोई चीज नोट करनी होती है, राइट, रोक दिया करो, कोई बात नहीं, रोक दिया करो, ठीक है ना, या साथ साथ में हल्का हल्का नोट करते रहो, या अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो मेरे को बोल दो, मैं रुक जाऊंगा अगर कोई भी चीज नोट करनी है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अगर सिंगल रूट, इसका ध्यान से देखना जरा प्लीज। तो a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है। पहले मैं कंडीशन बता रहा हूं क्या है, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं आई कहां से। देखो, इनके कोफिशिएंट्स को पकड़ो, a1 a2 b1 b2 c1 c2, एंड जो a1 a2 इसी को आगे लगा दो, ठीक है। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर। इस तरीके से एक्चुअली में सिंगल कॉमन रूट के जो कंडीशन है वो याद रखना बड़ा सिंपल हो जाता है। सो अगर इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक सिंगल कॉमन रूट होना है तो ये कंडीशन होती है इसकी, याद रखना बहुत सिंपल है। क्लियर हुआ, राइट। अब ये आई कहां से, एंड अगर मेरे को इक्वेशंस के थ्रू अप्रोच करना है सिंगल कॉमन रूट के लिए तो वो कैसे अप्रोच किया जाएगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना। देखो, अल्फा रूट कॉमन है इनका, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, एंड वी मस्ट गेट सिंगल वैल्यू ऑफ अल्फा। जब मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, मेरे को सिर्फ एक वैल्यू अल्फा की मिलनी चाहिए, दो वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है, राइट। तो अल्फा पुट कराया, क्या बन गया, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, यानी कि अल्फा निकालने के लिए, I can eliminate alpha square वाली टर्म, I can eliminate alpha, और I can eliminate the constant term, right। अब अगर मैंने
अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश की, तो इधर मैं a2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको a1 से, ताकि दोनों के क्वेश्चन क्या हो जाए, a1 a2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म का एलिमिनेटिंग वाला जो था ना, याद है एलिमिनेशन मेथड, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करने वाला, तो ये एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसको पहली को a2 से, दूसरी को a1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, अल्फा के साथ क्या बचेगा, देखो a2b1 माइनस a1b2 प्लस c1a2 माइनस c2a1 दैट इज जीरो। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, इसको उधर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो c2a1 माइनस c1a2 डिवाइडेड बाय a2b1 माइनस a1b2। सिंगल वैल्यू आ रही है, बिल्कुल चलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द, दिस इज द कॉमन रूट। अब सिमिलरली मैं कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर सकता हूं, तो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको c2 से, इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करो, क्या बन जाएगा, देखो c2a1 माइनस c1a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1c2 माइनस b2c1 अल्फा, और कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये इक्वल टू आ जाएगा जीरो। अब ध्यान से देखो, यहां से दो अल्फा की वैल्यू आ रही है, एक अल्फा कॉमन आया, तो या तो अल्फा जीरो और अल्फा इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाके इससे डिवाइड कर दो, तो इसको उधर लेके जाके आएगा b2c1 माइनस b1c2 डिवाइडेड बाय c2a1 माइनस c1a2। हाँ है ना, यहां से एक वैल्यू नहीं है, यहां से दो दो वैल्यू है। बट क्या अल्फा इक्वल टू जीरो कॉमन रूट हो सकता है, अगर अल्फा इक्वल टू जीरो दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, तो पहली में पुट करके क्या बनना, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पुट करके c1 इक्वल टू जीरो। बट भैया इन जनरल हो सकता है क्या क्वाड्रेटिक का c1 जीरो ही हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है, इसमें भी सेटिस्फाई करके क्या बन रहा है, c2 इक्वल टू जीरो। तो एक्चुअली में अल्फा इक्वल टू जीरो इसका कॉमन रूट हो ही नहीं सकता इन जनरल, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। तो अब कितना बचा, एक ही रूट बचा। अच्छा, अब एक तरीका, एक और चीज बची, अगर मैं अल्फा वाली टर्म को एलिमिनेट करूं, वो बचा। अभी तक मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को एलिमिनेट किया, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट किया, अब अल्फा वाली टर्म को, तो इसके लिए इसको किया मल्टीप्लाई b2 से, इसको किया b1 से, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, देखो समथिंग इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस समथिंग दैट इज जीरो। हाँ है ना, क्योंकि अल्फा वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। यहां से अब अल्फा की कितनी वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस रूट ऑफ समथिंग, इसको उधर लेके जाके डिवाइड करके, हाँ है ना, दो वैल्यूज आई, तो दो वैल्यूज एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सिंगल कॉमन रूट है। तो यानी कि कभी भी, प्लीज, कभी भी सिंगल कॉमन रूट की वैल्यू निकालनी है या कंडीशन निकालनी है, हम कभी भी लीनियर वाली जो टर्म होती है उसकी, एक्स वाली टर्म, उसको कभी एलिमिनेट नहीं करते, कर ही नहीं सकते, उससे कभी कॉमन रूट की कंडीशन नहीं मिलेगी। तो अब ध्यान से देखो, एक तरफ कॉमन रूट आ रहा है मेरा ये, दूसरी तरफ कॉमन रूट आ रहा है ये। अब अगर सिंगल कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन के अंदर, तो ये दोनों वैल्यूज क्यों नहीं चाहिए, सेम। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्या बनेगा, देखो इसको इक्वेट कर दिया इसके साथ, क्या आ गया, b2c1 माइनस b1c2 डिवाइडेड बाय c2a1 माइनस c1a2। तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा का पूरा सेम है, c2a1 c2a1 c1a2 c1a2, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, इस चीज का होल स्क्वायर, राइट, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके मेरा बनेगा ये दोनों चीजें। ये समझ में आया, पक्का, राइट। अब देखो यहाँ पे b2c1 आ रहा है, यहाँ पे b2c1 नेगेटिव आ रहा है, b1c2 b1c2, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी नेगेटिव साइन इधर से भी कॉमन आएगा, a2b1 a2b1 a1b2 a1b2, तो दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एग्जैक्टली दिस। समझ आया, तो सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन ये है, दो कॉमन रूट की कंडीशन ये है, और अगर कोई भी कॉमन रूट नहीं है तो भैया कोई रिलेशन नहीं होगा इनका आपस में, रैंडम क्वाड्रेटिक है। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर।
देखो क्या क्वेश्चन है, ये दोनों इक्वेशंस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के अंदर एक कॉमन रूट है, तो इनके जो बाकी जो अनकॉमन रूट वो होंगे, राइट। इसका मान लो अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा गामा, तो बीटा और गामा अनकॉमन रूट आ गए ना, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स बीटा एंड गामा होंगे, अनकॉमन रूट वाले रूट होंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? एक तो कॉमन रूट हो गया, बाकी दो अनकॉमन रूट भी तो बचे, एक इसका और एक इसका अनकॉमन, जो कॉमन है ही नहीं, वो दो रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी वो बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया अभी? श्योर? चलो अब देखो, अब इन दोनों के ऊपर, राइट, अगर मैं कंडीशन लगाऊं ये वाली कॉमन रूट होने की, राइट, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, एंड इधर वन एंड वन कंटिन्यू किया, तो इधर वन एंड इधर वन है, तो वन इंटू सी माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? सिंस सी इज नॉट गिवन इक्वल टू बी, तो इसको मैं कट कर सकता हूं, एंड इधर से भी क्या आ जाएगा? b माइनस सी बाहर आके b प्लस सी, एंड इधर c माइनस बी, अभी दोनों कटेंगे तो क्या बचेगा? माइनस वन। इसको इधर ले आओ तो b प्लस सी प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन बनी, हाँ या ना? अगर इनके बीच में कॉमन रूट होना है तो b प्लस सी प्लस वन मस्ट भी जीरो। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके अंदर x को अगर मैं वन पुट करूंगा दोनों के अंदर, तभी जाके मेरा b प्लस सी प्लस वन जो है वो जीरो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन तो आ गई, साथ में कॉमन रूट क्या आ रहा है? वन। कॉमन रूट भी वन आ रहा है। अब जनरली ऑब्जर्वेशन से कई बार कॉमन रूट नहीं निकलता, अब ये तो कंडीशन आ गई ना, कॉमन रूट थोड़ी ना आया। तो कॉमन रूट निकालने का तरीका क्या होता है? देखो, या तो एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, या तो कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगा, क्योंकि वही से ये कंडीशन आई है हमारी। ये समझ में आया? तो मान लो ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चल रहा, तो एक्स स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या चला जाएगा? ये कटा, इधर एक्स का क्वेश्चन क्या आ जाएगा? बी माइनस सी प्लस सी माइनस बी दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाओ, x इंटू बी माइनस सी दैट इज, ये कटा तो x इक्वल टू आ गया, तो x इक्वल टू वन इज द कॉमन रूट। हमेशा कॉमन रूट कैसे मिलेगा? या तो एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के बाद, या तो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के बाद मिलेगा। यही हमने देखा अभी, कंडीशन वहीं से आई है हमारी। ये समझ में आया अभी तक? कोई भी पॉइंट में डाउट है बोलो। पक्का? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ये वही बोलो, ये ऑब्जर्वेशन से था, क्योंकि ये कंडीशन कैसे मिली? जब मैं इन दोनों के अंदर x को वन पुट कर दूं, तो या तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से देखो कि कॉमन रूट क्या है वन, या फिर एक्स स्क्वायर की टर्म को या इसको एलिमिनेट कर दो, अपने आप कॉमन रूट मिल जाएगा वन। बोलो बोलो। हाँ, ये कॉमन रूट है। ठीक है, अच्छा। अब मान लो इसका रूट है वन कोमा अल्फा, अल्फा तो चलो लेके नहीं गया बिल्कुल, वन कोमा बीटा, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या जा रहा है? इधर से अल्फा क्या आ गया? सी, इधर से बीटा क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट से बी। अब इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों का एडिशन आ जाएगा बी प्लस सी एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि बी सी दैट इज जीरो। अब एक और चीज चेक करो, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? तो इधर माइनस वन पुट कर दो, क्या बन जाएगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स प्लस बी सी दैट इज जीरो। So this is the equation with uncommon roots as its roots. Clear हुआ? ये नोट कर लो। अब ना एक इसकी छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का, जिसमें नहीं लिखा हुआ, फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, लिखो जरा हेडिंग, उसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन करवाना है कॉमन रूट्स का। ठीक है, एक लिखो जरा हेडिंग दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स
एंड इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या है प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, ये सिनॉप्सिस में नहीं दे रखा क्योंकि ये फंक्शंस के साथ रिलेटेड है। जो फंक्शन में याद है हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, ये वो चीज है, बस ये समझ लो। ठीक है, अब देखो, अगर वो बोल रहा है कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, राइट, प्लीज ध्यान से। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो सबसे पहला पॉइंट, मेरे को वो क्वाड्रेटिक निकालने जिसके रूट्स होंगे हमारे, लेट्स से के अल्फा के बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, 3/2 अल्फा 3/2 बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। इस तरीके से दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन सेम होगा। तो रूट्स को अगर मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो इक्वेशन कैसे चेंज करेगी, इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, ये वो चीज है, समझे? पक्का? ठीक है, तो एग्जैक्टली जो इधर इफेक्ट आ रहा है रूट्स का, उसका उल्टा इफेक्ट इधर आएगा, यानी कि एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, एक्स बाई के। ठीक है, तो a इंटू एक्स बाई के, रीजन मैं अभी देता हूं, प्लस b इंटू एक्स बाई के प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स होंगे ये। अरे पुट करके देख लो, अगर के अल्फा इधर मैंने पुट किया तो के अल्फा बाय के क्या हो जाएगा, तो ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाएगा। और भाई तो बन रहा था हमारा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। एक्चुअली में इधर उल्टा काम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास ओरिजिनल वाली स्टेटमेंट बन जाए, इसलिए एग्जैक्टली उल्टा काम करते हैं। ये समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, अब मान लो यहां से ध्यान से देखना, अगर के की वैल्यू -1 पुट की, क्या आ जाएंगे रूट्स माइनस अल्फा, तो के को क्या पुट करोगे -1, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक की सिर्फ एक्स की टर्म का साइन चेंज कर दिया तो रूट्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया? पक्का? के की वैल्यू -1 पुट कर दी ना, तो -1 पुट करके ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये -1 का स्क्वायर हो गया, वो तो ऐसे था। तो अगर मैंने एक्स के कोफिशिएंट का टर्म की जो साइन है सिर्फ वो चेंज कर दिया, या एक्स के कोफिशिएंट वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, रूट्स का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा अब देखो जरा, अब एक्स की पावर एन कोमा बीटा, अल्फा की पावर एन कोमा बीटा की पावर एन, तो इधर क्या करेंगे, एक्स की जगह डालेंगे एक्स की पावर 1/n, उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा। तो क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक, y इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर 1/n का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की पावर 1/n प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो पुट करके देखो जरा, जब इधर मैं अल्फा की पावर n पुट करूंगा तो अल्फा की पावर n की पावर 1/n क्या बन जाएगा, अल्फा। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बन जाएगा। अगेन वही तो चाहिए हमें कंडीशन, राइट? अच्छा एग्जांपल, 1/अल्फा कोमा 1/बीटा कैसे मिला, n को -1 पुट करके। तो कौन सी क्वाड्रेटिक होगी जिसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, राइट? तो क्या पुट करोगे, n को -1, तो क्या आ जाएगा, x की पावर -1 का स्क्वायर, x की पावर -1, तो आ जाएगा a बाई एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स प्लस एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ए एंड सी क्या हुआ, इंटरचेंज हो गए। तो अगर एक क्वाड्रेटिक है, मैंने ए एंड सी को इंटरचेंज कर दिया तो उसके रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये समझ में आया? अगर मैंने ए एंड सी को इंटरचेंज कर दिया तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। अच्छा अब इसी का स्पेशल केस ले लो, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। तो इधर के पुट करेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा a एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस b एक्स की पावर 1/2 प्लस c इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा ये, ax प्लस b रूट एक्स प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यार ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। कैसे, रूट को हटाना पड़ेगा, तो रूट को एक तरफ रखो, बाकी दोनों दूसरी तरफ ले जाओ, तो b रूट एक्स इक्वल टू -c माइनस ए एक्स, स्केयरिंग कर दो, तो बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी माइनस तो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac(x). अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये उधर जाके
एक्स कॉमन 2ac माइनस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है हमारे अल्फा स्क्र बीटा स्क्र। अच्छा ये चीज सिर्फ बाय द वे क्वाड्रेटिक में नहीं चलेगा, ये क्यूबिक में भी चलेगा, डिग्री 4 में भी चलेगा, डिग्री 5 में भी चलेगा, ये सब में चलेगा। क्योंकि ये क्या हो रहा है, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये एक्स के अंदर एक्स की जगह कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा आप देखो, अगर रूट्स तुम्हें अल्फा प्लस के कोमा बीटा प्लस के चाहिए तो इधर के पुट करोगे एक्स की जगह माइनस के, तो ए एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक है कि जिसके रूट्स क्या आएंगे अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, ठीक है। तो एग्जांपल अल्फा प्लस 1 कोमा बीटा प्लस 1 ये रूट चाहिए, तो क्या पुट करोगे ए इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, जो भी आ रही है क्वाड्रेटिक, ये आंसर है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर से क्या आएगा माइनस 2x वाली टर्म ए से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2ax प्लस 1 वाली टर्म ए से मल्टीप्लाई होकर a प्लस bx माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन के साथ क्या है 2 माइनस 2a प्लस b प्लस a माइनस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। डन। इसके रूट्स अल्फा प्लस 1 कोमा बीटा प्लस 1। ये समझ आया पक्का। ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। रूट्स को ट्रांसफॉर्म करने के बाद इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है वो चीज को बताना। समझ आया? श्योर? ये नोट कर लो। अब चीज को समझने के लिए एक और तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है, जो अजीबोगरीब ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। क्या तरीका यूज कर सकते हो? देखो मान लो हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है अब के अल्फा कोमा बी के बीटा। तो बेसिकली अल्फा 1 जो है दैट इज के अल्फा, ये नया रूट होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अल्फा 1 बाय के, हाँ या ना। मैंने पुराना वाला रूट निकाला इन टर्म्स ऑफ नया वाला रूट। अब अल्फा तो इसका रूट है ना, तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पुट कर दिया, क्या बन जाएगा ए अल्फा 1 बाय के का होल स्क्वायर बी अल्फा 1 बाय के का एज इट इज प्लस सी इक्वल टू 0। अब अल्फा 1 सिमिलरली बीटा 1 की जगह भी आ जाएगा, तो इसकी जगह डाल दो एक्स। अब इसका रूट क्या है अल्फा 1, क्योंकि यहां पे अल्फा 1 था। अब इसका रूट क्या है अल्फा 1, मतलब अब इसका रूट है हमारा अल्फा 1 बीटा 1, ये कॉमन, राइट। ये तरीका होता है। एग्जांपल एक और, मान लो मेरे को वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा कोमा 2 बीटा प्लस 1 बाय बीटा। मेरे को ये इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ले लो अल्फा 1, तो अल्फा 1 की वैल्यू आ गई 2 अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अल्फा 1 इंटू अल्फा दैट इज 2 अल्फा प्लस 1। इसको उधर ले जाओ, या काम करो इसको इधर ले आओ। अल्फा को मैं लेने के बाद आया अल्फा 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू आई 1 बाय अल्फा 1 माइनस 2, हाँ या ना, यही। अब अल्फा किसका रूट है अपनी ओरिजिनल का, इसके अंदर पुट कर दो, क्या बन जाएगा a इंटू 1 बाय अल्फा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 बाय अल्फा 1 माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 0। अब अल्फा 1 की जगह क्या पुट कर दो x। अब एलसीएम एलसीएम ले लो, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है अल्फा 1 एंड बीटा 1। नाउ व्हाट इज अल्फा 1 बीटा 1, दैट इज दिस एंड दिस, ये वो इक्वेशन है। समझ आया? तो रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से करते हैं, ये नोट कर लेना। यार एक चीज बता, अगर a अल्फा 1 स्क्वायर प्लस b अल्फा 1 प्लस c इक्वल टू 0 एंड सिमिलर इक्वेशन बीटा 1 में भी आ जाएगी ना, तो a बीटा 1 का स्क्वायर प्लस b बीटा 1 प्लस c इक्वल टू 0 अगर है, तो इसको मैं दोनों को जनरलाइज करके ये नहीं बोल सकता कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है अल्फा 1 एंड बीटा 1। क्योंकि इसमें अल्फा 1 पुट करेगा तो ये आ जाएगा, बीटा 1 पुट करेगा ये आ जाएगा।
कैसे आया? अल्फा 1 की जगह एक्स पुट करके, ठीक है ना? इसलिए जितनी भी इक्वेशन अल्फा 1 की फॉर्म में आ रही है, अल्फा 1 की जगह एक्स पुट कर दिया तो वो हमारी इन जनरल क्वाड्रेटिक बन गई, क्योंकि वही अल्फा 1 वही बीटा 1 में बनेगी हमारी, इसलिए। देखो, क्या बोल रहा है? इसका एक रूट जो है वो दूसरी वाली के एक रूट के डबल है, यानी कि अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इसका रूट क्या होगा? 2 अल्फा। हाँ या ना? तो अगर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके डबल कर दिया, एक रूट्स को डबल कर दिया, तो इसका भी रूट क्या बन जाएगा? 2 अल्फा। तो फिर सिंगल कॉमन रूट आ जाएगा, फिर हमारी सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन लगेगी। समझ आ रहा है? दो मेथड है इसका करने के, एक ट्रांसफॉर्मेशन से, एक नॉर्मल है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन से देख लो। अब अगर रूट को डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स की जगह x/2 डालना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र, x/2 का स्क्र, तो x²/4 माइनस x/2 प्लस a इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? x² माइनस 2x प्लस 4a दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट अब क्या है? 2 अल्फा। एंड पहली वाली x² माइनस x प्लस 3a इक्वल टू 0 का भी रूट क्या है? 2 अल्फा। अब एक सिंगल कॉमन रूट आ गया, ये समझ आया? पक्का? देख लो, नहीं समझ आया बोल दो। पक्का क्लियर है? सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन लगा दो, वहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? क्या आ जाएगा? 1 इंटू -1 -1 माइनस -2 तो +2 इंटू दिस इंटू दिस, तो -6a माइनस दिस इंटू दिस -4 है, -4 इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू 1 1 इधर लिखा, दिस इंटू दिस 4a माइनस 3a दैट इज का होल स्क्वायर। अच्छा क्या आ गया? -2a इंटू 1 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की वैल्यू या तो 0 आई भैया, या तो a की वैल्यू माइनस -2। क्वेश्चन में दे रखा है इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस a इज इक्वल टू -2। तो a इक्वल टू -2 इज द आंसर, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब अगर मैं एक नॉर्मल तरीका उससे करूं, ध्यान से देखना जरा इधर। अच्छा, अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि योर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस a इक्वल टू 0 इज ट्रू। एंड 2 अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a दैट इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? अब क्या मैं बोल सकता हूं इसके अंदर देखो x x, इसके अंदर x एंड इसके अंदर x, इन दोनों के रूट्स क्या है? अल्फा। अब मैं ये बोल सकता हूं, हाँ या ना? मैंने क्या किया, दूसरी वाली में अल्फा पुट किया, पहली वाली में 2 अल्फा पुट करके ये बना लिया, और जहां जहां अल्फा आ रहा था वहां वहां पे x डाल दिया। अब मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में एक सिंगल कॉमन रूट है दैट इज
अल्फा। अब 2 अल्फा खत्म हो गया मेरे लिए। अब अगर इनके बीच में सिंगल कॉमन रूट है तो अगेन क्या होना चाहिए, दिस इंटू दिस, -2 माइनस ऑफ -4, तो दैट इज +4, दिस इंटू दिस -3a +2a -a, दैट इज इक्वल टू ये 1 एंड 4, 4a -3a a स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये -2a, दैट इज a स्क्वायर, a कटा क्योंकि a 0 नहीं हो सकता तो a इक्वल टू -2 आएगा वही आंसर। बट अप्रोच दोनों की अलग अलग थी। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन किया हमने, फिर दोनों के रूट्स इक्वल किए, इसके अंदर एक के अंदर अल्फा पुट कर दिया, एक के अंदर 2 अल्फा पुट कर दिया, फिर देखा दोनों इक्वेशन को अल्फा वाली फॉर्म में बना लिया, फिर बोला कि दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट अल्फा है। इस इक्वेशन में दोनों को रूट्स का, दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट हमने 2 अल्फा लिया। ये समझ आया? पहली वाली इसमें अल्फा पुट किया, ये आ गया भैया, इसमें अल्फा था। दूसरी में 2 अल्फा पुट किया तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर मतलब 4 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, जहां जहां पे अल्फा आ रहा था वहां वहां पे मैंने एक्स डाल दिया। तो अब इस इक्वेशन का भी रूट अल्फा है, इस इक्वेशन का भी रूट अल्फा है, क्योंकि अल्फा की जगह एक्स डाला मैंने, तो अल्फा दोनों के बीच में कॉमन रूट आ गया, तो सिंगल कॉमन रूट आ गया, तो सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन लगा दी, वहां से ए आ गया, दोनों से सेम आएगा। अब वापस आओ इस पे, इसके अंदर ना थर्ड पेज के लास्ट में जाओ, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, पहले वो कवर अप करते हैं, बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पहले बड़े वाले टॉपिक पे आओ, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल 5-6 टाइप्स है हमारी, ठीक है। ये लोकेशन ऑफ रूट्स क्या बोलता है कि रूट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या 0 लाइज इन बिटवीन रूट्स, राइट। एक नंबर के हिसाब से क्या बोल सकते हैं हम कि भैया एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो दोनों रूट से छोटा है, या दोनों रूट्स उस नंबर से बड़े हैं, या दोनों रूट्स उस नंबर से छोटे हैं, या वो नंबर दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे। तो क्या बोलेंगे, दोनों रूट्स इस नंबर से बड़े हैं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, राइट, या फिर बोथ रूट्स आर नेगेटिव, या बोथ रूट्स आर लेस देन 2, बोथ रूट्स आर लेस देन 10, कुछ भी बोल सकते हैं ना। एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों रूट छोटे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों रूट बड़े हैं, या फिर एक पर्टिकुलर नंबर दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है, अ नंबर लाइज इन बिटवीन बोथ द रूट्स। ये समझ में आया? पक्का? अब दो नंबर के हिसाब से d1 d2, बोथ रूट लाइज बिटवीन d1 d2, दोनों रूट्स तुम्हारे 2 to 4 के बीच में, समझ आया? अच्छा, या फिर एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन d1 d2, ठीक है, या फिर वन रूट इज लेस देन d1, अनदर रूट इज ग्रेटर देन d2, एक रूट 1 से छोटा, दूसरा रूट 10 से बड़ा, समझ आ रहा है? तो ये रिस्ट्रिक्शंस है रूट्स के ऊपर जो लगाई गई है, उन्हीं को रिस्ट्रिक्ट करना कैसे है, राइट, क्या क्या कंडीशन यूज होती हैं, ये हमें बस समझना और कुछ नहीं। टॉपिक एक्चुअली में बहुत सिंपल है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, बस हमें समझना है कि रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी कैसे कैसे, क्या क्या कंडीशन को यूज करेंगे ताकि हम अपने क्वाड्रेटिक के ऊपर रूट्स की रिस्ट्रिक्शन लगा सके, ठीक है। अब जैसे टाइप 1 क्या बोल रहा है, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन दिस स्पेसिफाइड नंबर डी, ये समझे? तो दोनों के दोनों रूट्स के होने चाहिए डी से बड़े। अब ध्यान से देखो जरा इधर, ये डी है, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, दोनों की कंडीशन निकालनी है हमें, हमें ऐसा नहीं है पॉजिटिव के लिए कंडीशन निकालनी है, ए नेगेटिव के लिए निकालनी ना, दोनों की इन जनरल कंडीशन निकालनी है, ये समझे? अब यार पहला, रूट्स होने चाहिए, चाहे बराबर हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट रूट्स होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आया ना? ये तो होने चाहिए, पक्का? सेकेंड, डी पे आउटपुट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा, अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो दोनों के केसेस के मैं बोल सकता हूं कि ए इंटू एफ ऑफ डी क्या आएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना? अब वहां पे ए से मल्टीप्लाई कर लो,
सेकंड कंडीशन के अंदर ए से मल्टीप्लाई कर लो, ए मिसिंग है वहां पे, ठीक है। टाइप 1 की सेकंड कंडीशन के अंदर ए मिसिंग है, ये क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन, अब देखो एक चीज समझो, ठीक है, ये कंडीशन क्या मेक श्योर कर रहा है, रूट्स है। ये कंडीशन क्या मेक श्योर कर रहा है, यस, ये क्या मेक श्योर कर रहा है कि डी भैया या तो दोनों रूट्स के छोटा है या दोनों रूट से बड़ा है, क्योंकि अगर डी इधर हुआ, ये समझो, तो तब भी ए पॉजिटिव होने पे एफ ऑफ डी क्या होगा, तो तब भी तो ये ट्रू होगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ डी इधर हुआ, तो डी पे नेगेटिव ए नेगेटिव, तो तब भी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअली में ए इंटू एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना क्या मेक श्योर कर रहा है कि डी जो है या तो भैया इधर है या तो इधर है, या तो इधर है या तो इधर है, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैंने यहां पे बोल दिया ए इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव, तो वो क्या मेक श्योर करेगा, डी अंदर आएगा, चाहे ऊपर है चाहे नहीं। ये समझ आ रहा है, ये कंडीशन क्या रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ये समझ में आ रहा है, पक्का नहीं हो रहा क्लियर बोल दो, ये वाला दोबारा। अब देखो अगेन, ए इंटू एफ ऑफ डी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, ऐसे समझो, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये होगा। अब डी एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे फंक्शन का आउटपुट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि एफ ऑफ डी पॉजिटिव में बोल रहा हूं, तो डी या तो यहां पे होगा या तो डी यहां पे होगा, दोनों रूट से छोटा या दोनों रूट से बड़ा। तो डी, इस कंडीशन ने क्या मेक श्योर किया कि डी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां पे, छोटे वाले रूट से पहले बड़े वाले रूट के बाद। अब अगर दोनों नेगेटिव हुए, ए नेगेटिव एफ ऑफ डी भी नेगेटिव, एफ ऑफ डी नेगेटिव मतलब डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आउटपुट नेगेटिव आना चाहिए, या तो डी इधर होना चाहिए या तो इधर, क्योंकि इधर ही आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। अगेन इसने दोनों केसेस में, चाहे ए पॉजिटिव है चाहे ए नेगेटिव है, दोनों केसेस में डी को कहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, छोटे वाले रूट से पहले बड़े वाले रूट के बाद, दैट्स इट। तो ये डी को रिस्ट्रिक्ट करने में काम कर, डी जो है डी मतलब रिस्ट्रिक्शन ला रहा है, ये कंडीशन क्या रिस्ट्रिक्शन ला रहा है, डी को प्लेस कर रहा है छोटे। अच्छा, यहीं पे अगर नेगेटिव होता तो डी अंदर आ जाता, कैसे, ए इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ए पॉजिटिव एफ ऑफ डी नेगेटिव मतलब डी इधर होना चाहिए, तभी जाके आउटपुट नेगेटिव आएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन ला रहा है, ये समझ आया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक अगर मैंने सेकंड कंडीशन लगाई है, तो सेकंड कंडीशन मेक श्योर कर रहा है कि जो डी है मेरा, राइट, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन हमें तो इधर ही चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों रूट्स बड़े चाहिए, हमें डी इधर चाहिए, यानी कि एक और कंडीशन आनी चाहिए जो डी को मेक श्योर करेगा कि वो इधर है इधर नहीं है, हाँ या ना, क्योंकि इस हिसाब से डी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो जो मिडल वाली लाइन है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यही होती है मिडल वाली लाइन, याद करो कल ग्राफ में देखा था हमने, वी हैव टू मेक श्योर डी उससे छोटा है, डी उससे बड़ा नहीं है। तो थर्ड कंडीशन क्या आ गई, डी इज लेस देन, चेक करो, यही थर्ड कंडीशन ना। नहीं, इस कंडीशन ने मेक श्योर किया या तो इधर है या तो इधर है, इसने मेक श्योर किया वो इधर ही हो सकता है, अब इधर हो नहीं सकता वो, क्योंकि वो सेकंड कंडीशन ने हटा दी। तो ये तीन कंडीशन जो है ये मेक श्योर करेंगी बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी, ये समझे, पक्का। अब मेरे को ये बताओ, हाउ टू मेक श्योर बोथ रूट्स आर लेस देन डी। देखो सबसे पहली कंडीशन तो आएगी आएगी, रूट्स होने चाहिए या बराबर हो जाए या अनइक्वल हो जाए। दूसरी कंडीशन आएगी आएगी, क्योंकि दैट विल मेक श्योर डी या तो इधर है या तो इधर है, हमें चाहिए उधर। बट थर्ड कंडीशन चेंज होगी, वो उल्टा होना चाहिए, हमें मेक श्योर करना है डी जो है वो माइनस बी बाई 2a से बड़ा है। तो थर्ड कंडीशन इसके लिए क्या आएगी, बस ये वाली चीज चेंज होगी, डी इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a। चेक करो टाइप 2 के अंदर सिर्फ ये फर्क होगा, और ए साथ में शायद लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा ना, राइट। अच्छा अब देखो, हाँ जी, देखो जरा, इसके टाइप 1 के नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर डी फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड नंबर 3। इक्वेशन क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसके दोनों के दोनों, अच्छा एक्स का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों रूट्स किससे बड़े होने चाहिए, 3 से। ये आ गया, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। तो पहला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 36d स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू दिस, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। क्या बना 36d स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8d एंड ये और ये कटा, इसको उधर ले जाओ तो 8d ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक तो ये कंडीशन आ गई। सेकेंड, ए तो पॉजिटिव है, इसका ए इंटू एफ ऑफ डी क्या होना चाहिए था, ए तो पॉजिटिव है, एफ ऑफ डी क्या होना चाहिए, एफ ऑफ डी मतलब जिस नंबर से दोनों रूट्स बड़े होने चाहिए, कौन सा नंबर है 3, तो एफ ऑफ 3 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये समझ में आया, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन डीज। ए इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, यही थी कंडीशन। डी क्या होता है, वो पॉइंट जिससे दोनों रूट्स बड़े चाहिए, कौन सा नंबर है जहां पे जिससे रूट्स दोनों बड़े चाहिए 3, तो बेसिकली इधर 3 आना चाहिए। ए अब पॉजिटिव है, इसका ए वन है, ए पॉजिटिव है, तो भैया ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो एफ ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस पूरी कंडीशन के अंदर एफ ऑफ 3 जो है कर दो, 3 पुट करने पे क्या आया 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 शुड बी ग्रेटर देन 0। डी मैडम जी वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वेरिएबल, ये डी वो वाला डी नहीं है। जो हमने डी यूज किया वो कौन सा है, जिस नंबर से दोनों रूट्स बड़े या छोटे होने चाहिए, वो इस क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है 3, तो इस क्वेश्चन के लिए डी 3 है, और जो डी है वो निकालना है हमें। क्या, क्योंकि उसने डी निकालने को बोला है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अच्छा ये लो, ये डी 1 ले लो, ये डी एक सेकंड, ये डी 1 ले लो, ज्यादा कंफ्यूजन है, ये डी 1 ले लो, हमें डी 1 निकालना है जी, बस बात खत्म, राइट, हमें डी 1 निकालना है, ये लो, अब डी ले लो 3, नाम चेंज करने से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अब देखो इसके स्प्लिट करके क्या आ जाएगा 9 एंड 11, तो 9d1 स्क्वायर माइनस 9d1, एक सेकंड रुक जाओ, 9d1 माइनस 11d1 प्लस 11 ग्रेटर देन 0, तो 9d1 कॉमन d1 माइनस 1 माइनस 11 कॉमन d1 माइनस 1, तो d1 माइनस 1 इंटू 9d1 माइनस 11 ग्रेटर देन 0, तो एक आ गया 1, एक आ गया 11 बाय पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक आ जाएगा इधर, एक आ जाएगा इधर, ठीक है। अरे दोनों का इंटरसेक्शन करना है ना अभी। थर्ड कंडीशन बोलो, तेरे को क्लियर हुआ ये वाली चीज, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस, ये सारा का सारा बी स्क्वायर माइनस 4 इसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड कंडीशन थी हमारी डी दैट इज नंबर 3 लेस देन क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी क्या आ रहा है ये -6d1 डिवाइडेड बाय 2a, 2a क्या आ रहा है 2। अब देखो ये 2 इधर गया तो हो गया 6, ये 6 कटा, तो ये क्या आ गया d1 ग्रेटर देन 0, d1 ग्रेटर देन 0। अब तीनों का इंटरसेक्शन कर लो तो तुम्हारा 11/9 से बड़ा आ जाएगा, यही आंसर है। क्वेश्चन है क्या, दोनों रूट बड़े होने चाहिए डी से, तो दोनों रूट अगर डी से बड़े होने चाहिए तो जो डी है वो -b/2 से छोटा होना चाहिए। क्यों,
आपको कैसे पता आंसर वो है? वो तो आंसर दिल लिख रखा है सामने, अगर ना लिख रखा होता तो? अरे हो सकता है वो ये बोलता 10 से छोटा छोटा आ जाता थर्ड से, तो 11/9 से 10 आंसर आ जाता ना। अरे क्या पता थर्ड से आ क्या रहा है, बिना देखे कैसे बोल सकते हो? चले आगे। अब टाइप देखो जरा 2। क्या हो गया? बोलो। वो काम कर सकता। टाइप 2 देखो जरा। अब क्या बोल रहा है? डी लाइज इन बिटवीन द रूट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा इधर, तो ये केस आएगा एंड ये केस आएगा, राइट। अब ए अगर पहली बात तो, अब क्या दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं? नहीं, तभी जाके उन दोनों के बीच में रूट आएगा ना, अनइक्वल होंगे तो। अगर इक्वल होंगे तो बीच में कुछ आ नहीं सकता, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी फर्स्ट। सेकंड, तो देखो ए क्या है इसका? पॉजिटिव, एफ ऑफ डी क्या आ रहा है? ए क्या है इसका? नेगेटिव, एफ ऑफ डी क्या आ रहा है? तो दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू एफ ऑफ डी। अभी बताया था ना कि अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव, तो ये दोनों कंडीशन, बस बात खत्म। क्लियर हुआ? श्योर? भी हो सकती है वो ए के अकॉर्डिंगली उसने बोल दिया, बट दोनों का प्रोडक्ट देखोगे वो तो नेगेटिव ही आ रहा है ना। आ रहा हूँ टाइप 3 पे आ रहा हूँ भैया, वेट। टाइप 3 चले। टाइप 3 में क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी एंड डी। ठीक है, इसका टाइप 3 एंड टाइप 6 एक बार दोनों रीड कर लो, मैं दोनों को सेम तरीके से दोनों को कराता हूँ साथ कराता हूँ। देखो प्लीज इधर, चार केसेस है जब डी एंड बी के बीच में एग्जैक्टली एक रूट है, ये बनेंगे, राइट। अब ध्यान से देखो, डी पे आउटपुट क्या आ रहा है? ई पे एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई क्या आया? इधर भी ऑपोजिट साइन, इधर भी ऑपोजिट, इधर भी ऑपोजिट। और कंटिन्यूटी की थ्योरम भी हमारी भैया यही बोलती है, क्या? कि अगर ए पॉइंट डी पे एंड ई पे, डी पे आउटपुट पॉजिटिव है, ई पे नेगेटिव है, और इसके बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा। कम ऊपर से नीचे आना भैया, एक्स एक्सिस को कट करके तो आएगा ही आएगा। अब कम से कम एक रूट तो आएगा आएगा। अब क्वाड्रेटिक है, क्या दोनों रूट्स इसके बीच में हो सकते हैं क्या? दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि अगर दोनों हुए तो वापस वो सेम साइड चला जाएगा, यहाँ पे ऑपोजिट साइड है, तो एग्जैक्टली एक रूट ही इसके बीच में आएगा। अब ध्यान से देखो, स्टेटमेंट 6 क्या बोल रहा है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ p पे आउटपुट नेगेटिव है, एफ ऑफ p इज लेस देन 0, एंड q पे आउटपुट पॉजिटिव है, एफ ऑफ q इज ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? एफ ऑफ p इंटू एफ ऑफ q इज लेस देन 0, मतलब दोनों पे प्रोडक्ट क्या आउटपुट का?
नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज वन रूट लाइन बिटवीन पी एंड क्यू, ऑब्वियसली राइट। सेम चीज हमारी स्टेटमेंट 3 है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी एंड डी, तो एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई क्या हो गया, लेस देन 0। ये क्लियर हुआ? श्योर? इसके साथ कंडीशन लिख लो, डी ग्रेटर देन 0। रूट्स भी तो अनइक्वल होने चाहिए, तभी जाके दो अलग अलग आएंगे ना, एक रूट को डी एंड ई के बीच में लेके जाऊंगा, लेस देन 0, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें सेम थी हमारी, ये समझ में आया? पक्का? अब जैसे ये देखो जरा टाइप 3 का क्वेश्चन, एम एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m इक्वल टू 0। वो तो उसने एक्चुअली में इस पैराबोला को और इसको दोनों को साथ में बना के दिखा दिया, और कुछ नहीं। अगर तो ये वाला पैराबोला लेगा, एक रूट आ गया डी एंड ई के बीच में, उसने दोनों को साथ में बना दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखो इसका क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m इक्वल टू 0। अब इसका एग्जैक्टली एक रूट जो है वो -2 to 0 के बीच में लाई कर रहा है। अब माइनस एग्जैक्टली एक रूट कब लाई करेगा, जब 0 पे वैल्यू एंड -2 पे वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 बचा एम स्क्वायर प्लस 6m, एंड -2 पे वैल्यू क्या आ रही है, इधर क्या आ जाएगा 4 -2m प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m दैट इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा m इंटू एम प्लस 6, इधर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, यानी कि m प्लस 2 का लेस देन 0। अब यार ये तो होल स्क्वायर है, ये लेस देन 0 होगा नहीं कभी। इसका है -6 एंड 0, तो अपने को आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, इधर x -2 m-2 का स्क्वायर था ना, लेकिन ये चीज पॉजिटिव होगा, लेकिन ये चीज 0 भी तो हो सकती है -2 पे, तो अपने को -2 को इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, -2 को हटाना पड़ेगा, तो क्या बना, -6 to -2 यूनियन -2 to 0, और -6 to 0 एक्सेप्ट -2, एंड साथ में d ग्रेटर देन 0 करेगा, उसकी इंटरसेक्शन यही है। क्लियर हुआ? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है ना, -2 पे 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 0 नहीं होता, इसलिए -2 को हटाना पड़ा। था वो परफेक्ट स्क्वायर, था वो परफेक्ट स्क्वायर, बट वो -2 को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो 0 भी जा रहा, 0 पे वैल्यू, ये चीज की -2 एंड 0 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट होना चाहिए, तो भैया f ऑफ -2 एंड f ऑफ 0 का प्रोडक्ट होना चाहिए नेगेटिव। ये किया हमने इधर, राइट। f ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0 0 बचा m स्क्वायर प्लस 6m। f ऑफ -2 क्या आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4 -2m, ये एज इट इज, दिस शुड बी लेस देन 0। अब ये बन गया मेरा m-2 का स्क्वायर, इधर m कॉमन लेके ये, अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, वीवी कब बनेगी, इसी के अकॉर्डिंगली स्क्वायर है ना, m+2 का प्लस है, तो m कॉमन ले लिया ना, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, m+2 का होल स्क्वायर, राइट। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको वीवी कब के लिए हटा सकते हो, तो इसका -6 एंड 0, तो -6 एंड 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को चाहिए नेगेटिव, तो अंदर वाला आ गया, लेकिन जहां पे ये 0 जा रहा है उसको हटाना पड़ेगा, तो -2 को हटाना पड़ेगा, ये था। ये क्लियर हुआ? श्योर?